हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो है शुरू होता है वीर के साथ, जो रानी को ढूंढता है और वहाँ पर गोडाउन में जो है विक्रम और जो विजय और वीर सभी लोग जो है रानी को ढूंढते हैं, पर उसे कहीं नहीं मिलते। वो जय को भी साथ में लाते हैं। फिर वहाँ पर जो है वीर की नज़र रानी की पायल पर पड़ती है और वो पायल को देखता है। जय उससे कहता है कि वास्तव में रानी के बारे में कुछ नहीं जानता और उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वीर जो है उसे घुसा मारता है और जय जो है फिर अपना गुनाह कबूल करता है और उससे कहता है कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो दोबारा भी करेगा, क्योंकि उसे राजेश्वरी और नंदनी की बहुत परवाह है। वो उससे कहता है कि वो उन्हें दुखी नहीं देख सकता और उसने ये सब वीर के परिवार के लिए ही किया है। वीर उसे धक्का देकर कहता है कि रानी भी उसका परिवार है। वो उसे रानी के ठिकाने के बारे में बताने के लिए कहता है कि नहीं तो वो उसे मार डालेगा। वीर जो उसे धक्का देकर कहता है कि रानी भी उसका परिवार है। वो उसे रानी के ठिकाने के बारे में बताने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। जय उससे कहता है कि वो नहीं जानता, क्योंकि वो वहां से भाग गई। और वीर से उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। इधर वीर सोचता है कि वो कहाँ गई होगी और उसके लिए टेंशन में हो जाता है। इधर जो जय का जो दुश्मन है वो जय को बुलाता है। वीर मोबाइल को स्पीकर पर रखता है। जय का जो दुश्मन है जय को बोलता है कि उसने रानी को किडनैप कर लिया है। वीर किडनैपर से अपना परिचय देता है और उससे रानी को रिहा करने के लिए कहता है। किडनैपर उसे 1 घंटे में पैसे देने के लिए कहता है, अगर वो रानी को जिंदा देखना चाहता है। तो वीर उससे बोलता है कि वो कैसे भरोसा कर सकता है कि किडनैपर सच कह रहा है। किडनैपर उससे कहता है कि उसने वीडियो मैसेज भेजा है। वो मैसेज को देखकर वीर जो है इमोशनल हो जाता है। इधर दिग्विजय जो है नंदनी से सवाल करता है और सच बोलने के लिए कहता है। नंदनी उससे कहती है कि कियारा ने सच कहा है कि नंदनी जो है जय की मदद कर रही थी। राजमाता नंदनी को थप्पड़ मारती और उससे बोलती क्या वो जानती भी है कि उसने क्या किया है। दिग्विजय उससे बोलता है कि उसने अपने परिवार के सदस्य को किडनैप क्यों करवाया है। नंदनी जय की बात को याद करती। राजमाता उससे कुछ कहने को कहती है। नंदनी अपने परिवार से कहती है कि उसने जय को रानी को किडनैप करने के लिए मजबूर नहीं किया, उसे इस बारे में बाद में पता चला। दिग्विजय उससे बोलता है कि जय ने ये सब क्यों किया। वो उससे कहती है कि जय ने उससे कहा कि वो उसे परेशान नहीं देख सकता। इधर वो उनसे कहती है कि वो अभी भी रानी पर गुस्सा है, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और उसने जय को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन रानी वहां से भाग गई। इधर कियारा उससे बोलती कि नंदनी जय पर कैसे भरोसा कर सकती है और उसे अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं की भी परवाह नहीं है। दिग्विजय जो उससे कहता है कि पूरे परिवार की वजह से अब वो पीड़ित है। विक्रम वहां आता और परिवार को बोलता है कि किसी ने रानी को किडनैप कर लिया और वो पैसे लेने आया है। कियारा विक्रम से कहती है कि वो पहले राजेश्वरी को पुलिस को सौंप दे और उसे समझ नहीं आ रहा कि वीर इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है। वो उससे कहता है कि रानी वीर की पत्नी और उसकी सुरक्षा की वीर की जिम्मेदारी है। वो उससे कहता है कि भविष्य में उसकी मदद करेगा। वो उससे कहती है कि वो पति पत्नी नहीं है और ये शादी जो है सिर्फ एक एक्सीडेंट थी और कुछ भी नहीं। दिग्विजय जो है बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बात सुन लेता है और शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ वीर को पता चलता है कि रानी को जो है विश्वविद्यालय में एक फॉर्म जमा करना है और उसके लिए को वहां से कॉल आता है और बोलते हैं आखिरी दिन है। दिग्विजय कियारा से बोलता है कि उसने ये सच उससे क्यों छुपाया और ये कैसे हुआ। वो उसे सब कुछ बताती है जो वैलेंटाइन डे पर हुआ। वीर ने राजमाता को फॉर्म के प्रॉब्लम के बारे में बताया। वो उससे वादा करती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। यहीं पर यह एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल